आश्वासन नहीं मिला, धमकियां मिली हैं। धमकियां मिली हैं, मारपीट की धमकी मिली है, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है अपनी आवाज उठाने के लिए। स्लिप मांगने की वजह से उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी है और एक लड़का तो मारने के लिए चढ़ गया था, जिसमें से उनकी वीडियो भी बनाई है। नोएडा पुलिस से अपील करना चाहूंगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करना चाहूंगा कि मुझे न्याय मिले। जो दिल्ली मेट्रो में काम कर रही जो महिलाएं, हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती सुपरवाइजर मैनेजरों द्वारा। मेट्रो के खुद अधिकारियों ने बोला तुम्हें क्या मिलेगा, मैंने कि गरीबों की दुआ मिलेगी। ये भर्ती के बाद भी शोषण होता है। जैसे आप सैलरी से हिस्सा अगर नहीं देंगे तो आपको ड्यूटी 26 नहीं मिलेंगी। अगर सैलरी से हिस्सा देंगे 5 से 6 हज़ार रुपए तो आपको पूरी 26 ड्यूटी मिलेंगी। और आम जनता लुट रही है। जनता को लूटने का काम सिर्फ जेएमडी कंपनी के अधिकारी करा रहे हैं और दिल्ली मेट्रो के अधिकारी मिलकर। लेकर आपने क्या कोई लिखित शिकायत किया? लिखित शिकायत बहुत जगह की है, मैंने ऑनलाइन भी की है, ऑफलाइन भी की है। अभी भी कार्रवाई चल रही है। अभी भी मेरे पास 10 मिनट पहले एसीपी साहब का फोन भी आया है उत्तर प्रदेश से, तो वो कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहिए। ये मानहानि के कोर्ट में केस से कुछ होने वाला नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। आप दलित हो, दलित को न्याय मिलेगा। आप जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, जेएमडी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जो संचालित करते हैं पूरी प्रक्रियाओं को, इतनी बड़ी कंपनी को, उनके द्वारा कभी कुछ आपको आश्वासन मिला इन चीजों को? आश्वासन नहीं मिला, धमकियां मिली हैं। धमकियां मिली हैं, मारपीट की धमकी मिली है, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है अपनी आवाज उठाने के लिए। मैंने सिर्फ यही बोला था नोएडा ऑफिस में कि मैं अपने हक की लड़ाई के लिए मैं आगे जाऊंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। इन्होंने सन 2017 से लेकर के आज तक मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब कर रखा है। उसकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली है। इनको पैसा नहीं दे पाए, पैसे मेरे पास थे नहीं। अगर पैसे देते तो नौकरी मिल जाती। नवंबर 2022 में लिस्ट में दोबारा से मेरा नाम फिर आया। इन्होंने पैसा ना देने के कारण फिर उन्होंने मेरा नाम रोक दिया। अब जो मूवमेंट चला रहे हैं जेएमडी को लेकर, आप कई बार इस तरीके का प्रदर्शन और लगातार पत्रचार आप लोग करते हैं, क्या आप भी कभी कार्यरत थे क्या उसमें? जी, सन 2012 में मैं कार्यरत था। तो 25,000 की डीडी मेरी इन्होंने अभी तक नहीं दी। सन 2012 से गलत अंजाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। और 2 महीने की सैलरी है मेरी, वो भी नहीं दी इन्होंने। पीएफ नंबर फर्जी दे थे, पीएफ भी नहीं दिया। आपने उत्पीड़न कर आप लोग आए महिलाओं के ऊपर, क्या दिल्ली देश की राजधानी यहाँ भी इस चीज पॉसिबल है क्या? जी, ऐसा है। हम लोग मेट्रो जैसी कंपनी के अंदर महिला उत्पीड़न? जी, महिला उत्पीड़न ऐसा है। मैडम ने, ऊषा बघेल जी जो मैडम है, इन्होंने जेएमडी कंपनी पर लगाई आरटीआई में मालूम है काले चिट्टे सामने आ जाएंगे। कितना स्टाफ है, कितना वर्कर है, क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है, ड्यूटी कैसे दी जाती है, भर्ती कैसे किया जाता है। तो किसी के माध्यम से किसी को पता चल गया। तो मैनेजर उज्जवल यादव और मालिक योगवीर सिंह ने गुंडे लगा करके अपनी टीम, जो इनके चमचे हैं, गुंडे हैं, तो मैडम के साथ भी उत्पीड़न किया गया है। तो मैडम को भी पूछ लीजिए, ये बताएंगे आप। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, मेरे साथ में ये घटना हुई कि ना, जो मोती नगर का मेट्रो स्टेशन है, वहीं पार्किंग है। मोती नगर की पार्किंग में भी इनके ही जेएमडी के कंपनी के ही लड़के वहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने स्पेशल, इन्हें ये पता है मैं उस साइड ही रहती हूँ, उन्होंने स्पेशल जैसे पार्किंग में 2 या 3 बच्चे बैठने चाहिए पार्किंग संभालने के लिए, इन्होंने 6 से 7 बच्चे वहाँ पर बैठा रखे। स्पेशल टीम बैठा रखी मेरे से उलझने के लिए, जबरदस्ती क्या कहते कि मैं उलझूं। और मुझे पता नहीं था। शाम को, सुबह उसमें गाड़ी खड़ी कर रखी थी, शाम को गाड़ी लेने के लिए जब गए तो उन्होंने ना पैसे मांगे ज़्यादा। मैंने जैसे उन्होंने पैसे मांगे, हमें हॉस्पिटल आना था, हॉस्पिटल में बीमार थे कोई, यहाँ राम लोरिया हॉस्पिटल में आना था। तो पैसे मांगे तो मैंने उससे स्लिप मांगी, तो उसने स्लिप मांगने में मेरे साथ में बदसलूकी करी कि ना जा, क्या कहते हैं, ज़्यादा थानेदारनी मत बन, अपने घर जाके रोटी बना। मैंने कहा तमीज़ से बात करो, जैसे आपने आराम से पैसे मांगे हैं, पैसे मिले हैं ना आपको, तो उसी तरीके से आप स्लिप दीजिए। स्लिप ना देने की वजह, स्लिप मांगने की वजह से उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी है और एक लड़का तो मारने के लिए चढ़ गया था, जिसमें से उनकी वीडियो भी बनाई है। मेरे साथ में बदसलूकी हुई है, उन्होंने बदतमीजी से बोला है और क्या कहते हैं, मारने के लिए जो चढ़ रहा था, उन्होंने मारने तो कह नहीं दिया, उसी में से एक लड़का मारने के लिए चढ़ गया और 3 लड़कों ने उसको पकड़ लिया। जैसे कि वो, अगर मैं भी तेज नहीं बोलती शायद वो मुझे मार ही देते। मामले को लेकर आपने कंपनी का अधिकारी या फिर प्रशासन से? जी, रिपोर्ट किया है? मैंने शिकायत लगाई उनकी, क्या कहते हैं, मेट्रो। पहले मैंने लाजपत नगर में भी एक बदसलूकी हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने लाजपत नगर के थाने में लगाई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये रिपोर्ट है ना, आप मेट्रो स्टेशन के उसमें लगाइए, वहीं पे शिकायत दर्ज होती है, ये हमारे
अंडर में नहीं आता है। अब इसकी शिकायत मैंने मेट्रो में लगाई, मेट्रो के जो DMRC जो इनकी शिकायतें सुनते हैं वहाँ ऊपर जो इनके उन अधिकारियों को लगाई तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। और क्या कहते हैं, प्रशासन के पास नहीं है इस मामले को, प्रशासन के पास में क्या कहते हैं गई थी मैं, बोला उन्होंने IPC का बनता क्या है वो जिसके पास में भी जाओ इन्होंने सब हर जगह पे अपनी घूस अपने पैसे खिला के उनको अपने अंडर में ले लेते हैं, फिर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले भी इन्होंने क्या कहते हैं पुलिस के खिलाफ जब बोलना यहाँ पे धरने पे बैठे थे तो सुपरवाइजर ने लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन पे उससे फ़ोन छीना, फ़ोन छीनने की वजह से उससे आप अभी भी कार्यरत हैं? जी कार्यरत नहीं है। मैं अपनी गुड़ियाओं के लिए इसमें भी जॉब लगवाने के लिए 6 महीने इस कंपनी के चक्कर काट चुकी हूँ। मैंने भी अप्रोच लगाई, वैसे लगे, बस मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे बच्चों की जॉब नहीं लगी। जब मुझे पता चला कि पैसे देने के बाद में यहाँ पे उत्पीड़न होता है तो इसमें धरने में समर्थन मैंने। इस तरीके का आरोप लगा रहे हो जेएमडी कंपनी के ऊपर आप लोग की जी महिलाओं के साथ बदसलूकी होता है, शोषण होता है जी क्या किसी और महिला के इस तरीके का कोई रिपोर्ट ऐसा है, बहुत सा जो स्टाफ है जी जो दिल्ली मेट्रो में काम कर रही, जो महिलाएं हमारी बहनें जो काम कर रही हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती सुपरवाइजर मैनेजरों द्वारा। उनके लिए पहले तो ये बताएं कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए आपने टीम कहाँ गठित की? अगर स्टाफ होता है तो उसके लिए एक टीम भी होती है, इन्होंने टीम गठित कहाँ की? और टीम गठित नहीं की तो इनको जेल जाना चाहिए। आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, बड़ी कंपनी है, आपको जी। पता है सेक्टर बड़ा है, कंसल्टेंट की जो कंपनियां होती है बड़ी हायर होती है जी। क्या आपको डर नहीं लगता? आपको कोई थ्रेट मिलता है क्या इसमें कि आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? मैं लड़ाई इसलिए को डर इसलिए नहीं लगता, सच की जीत है, सच की लड़ाई है, सच की जीत होती है। गरीब की हक की लड़ाई के लिए, गरीब की हित की लड़ाई के लिए अगर बोलना पाप है तो मोदी जी से बोल दीजिए, वो गरीब के हित की बात क्यों करते हैं? ठीक है, के पास एसपीजी है, आपको डर नहीं लगता? हमारे पास भगवान की ताकत है, गरीबों की ताकत है। एसपीजी क्या करेगी? एसपीजी भी फैल है, ये गोली मारेंगे यहाँ, धमकियां मिल रही हैं और बहुत लोग मिलते हैं, गुंडे भी मिलते हैं, उनसे भी सामना करते हैं। वो कहते नहीं घर में सुनो एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, घर में मर जाते हैं, कोई ना हम ये तो करेंगे कम से कम गरीबों की हक की लड़ाई लड़ी और तब मारे गए हैं, ये तो होगा। जब इस धरने में धमकियों में ये कहा रहता है कि जासूसक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी का है तो चुपचाप बैठ जा, लड़ मत, इनकी इनसे क्या मिलने वाला है। मेट्रो के खुद अधिकारियों ने बोला तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कि गरीबों की दुआ मिलेगी, मैंने तुम्हें सैलरी नहीं मिलती है। दिल्ली एनसीआर में कंसल्टेंसी की जो सर्विस है इस पे बहुत कोर्ट केसेस है, जी। कैसे लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ मिलेगा, लड़ते रहेंगे हम, लाइफ टाइम तक लड़ते रहेंगे। दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार और दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का भ्रष्टाचार खत्म करके ही ये धरना बंद करेंगे, जब तक पीएमओ कार्यालय पर अकेला बैठना पड़े मुझे। कब से संघर्ष कर रहे हैं आप? संघर्ष 4 महीने हो गए हैं। अच्छा 4 साल लग जाए, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजाने का काम करेंगे। आखिरी मैसेज आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि दलित वोट उनका है, दलित को न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी दलितों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों का अन्याय नहीं होने देते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होने देते हैं। हमारे योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। सवाल उठता है, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको क्योंकि आप इस वार्ता कर रहे हैं, बार बार जाति सूचक चीजों को ला रहे हैं। वो अलग विषय है कि आप एसटी समुदाय से आते हैं, सम्मान देश में उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। आपकी जो लड़ाई है वो एक समूह के लिए, उसमें हर जात हर वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं जो पीड़ित है, तो ये डाइवर्जन ना हो कि ये लड़ाई कहीं ऐसी ना हो जाए कि अगड़े और पिछड़े के आप लाके खड़ी कर दे। सरकार से आपकी मांग क्या होगी कि सबके लिए देखो सुनो अगड़े और पिछड़े की बात नहीं है, जो जैसे आपने आवाज उठाई तो आपके साथ जो उत्पीड़न होगा वही तो आप बोलेंगे। जाति सूचक चीजों पे आपको पता है कि हमारे यहाँ आईपीसी में ऐसी धाराएं हैं, जमानत नहीं होती। आपने FIR कराया किसी के? हाँ कराया, 3 लोगों के 2 लोगों के नाम में, मालिक और मैनेजर। FIR लेटर है आपका? FIR लेटर ऑनलाइन है टोटल, हाँ टोटल दोनों में कराई, और गुंडे थे जिनको मैं नहीं जानता था, उनकी गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई चल रही। अभी भी एसपी साहब का फोन आया था। को लेकर दिल्ली पुलिस आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस नहीं, वो नोएडा पुलिस में आता है। नोएडा क्या कहना चाहेंगे? नोएडा पुलिस से अपील करना चाहूंगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करना चाहूंगा कि मुझे न्याय मिले और इस भ्रष्टाचार अधिकारियों को, और जो नोएडा में जो भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा नोएडा मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, इन अधिकारियों को जेल भेजने